नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट कॉल में। मॉर्गन स्टैनली के एक रिसर्च के अनुसार 2017 में इंडिया में टोटल 33% इंटरनेट यूजर्स थे, जिसमें से 15% यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 2% ऑनलाइन सेल्स। बट आफ्टर भारत नेट 33% इंटरनेट यूजर्स 78% हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2027 एंड 62% ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और 15% ऑनलाइन रिटेल शॉपर। हर 10% इंटरनेट यूजर्स की इंक्रीज में इंडिया के जीडीपी में 3.3% का ग्रोथ होगा और ये ग्रोथ 3.3% से ज्यादा भी हो सकता है। 22 साल पहले बनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और 37 साल पहले बनी एमटीएनएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का नाम सबने सुना ही होगा और उसके फेल होने के पीछे के कई रीजंस भी। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट्स, डेट बर्डन, मार्केट में स्टीप कंपटीशन, लैक ऑफ 4G सर्विसेज, लो कस्टमर्स इसके कुछ मेन कारण रहे हैं। सितंबर 30, 2022 तक 24,58,827 कनेक्शंस लगाने वाले बीएसएनएल ने मार्च 2022 तक टोटल 50,000 करोड़ के लॉस में था और एमटीएनएल 15,000 करोड़ के लॉस में, यानी कि टोटल 72,000 करोड़ का लॉस। अक्टूबर 2019 में एक रिवाइवल प्लान भी बना था बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉयज के कॉस्ट को कम करने के लिए, जिसमें लोगों को वीआरएस यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी दिया गया था और डेट रिस्ट्रक्चर भी करा गया था सोवरेन गारंटी बॉन्ड्स रेज करके। जुलाई 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए एक रिवाइवल पैकेज भी अप्रूव किया था 1,64,000 करोड़ का। 4G को 5G में कन्वर्ट करना और इतने सारे चेंजेस करने के बाद भी बीएसएनएल से प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन किया तो जा रहा है, पर ये देखने वाली बात है कि इसका रिजल्ट्स क्या होंगे। कहीं कहीं इसका कारण फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सिस्टम भी था और टाइमिंग भी। एक और रीजन ये भी है कि उस टाइम इतने कंज्यूमर्स नहीं थे जितने आज हैं। फिर 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL, जिसका पुराना नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, और ये प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है, जिसको सब भारत नेट के नाम से भी जानते होंगे। भारत नेट ब्रॉडबैंड प्रॉमिस करता है कि मिनिमम 100 Mbps का स्पीड 2017 में 42,000 करोड़, 2020 में 24,473 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये भारत नेट प्रोजेक्ट इंडिया के 2,50,000 ग्राम पंचायत को कवर करेगा, जो कि लगभग 6,25,000 गांव होंगे। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए ये 6,25,000 विलेजेस में 7 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनेगा। इसमें मिनिमम एक वाईफाई हॉटस्पॉट हर विलेज में लगेगा और ये बढ़ के 2 से 5 वाईफाई हॉटस्पॉट भी हो सकता है हर ग्राम पंचायत में। बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर के बाद भारत नेट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम होगा, जो पूरे इंडिया के हर एक विलेज को जोड़ने का काम करेगा, जो कि मेक इन इंडिया के तहत चलेगा, जिसमें कोई भी फॉरेन कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। – 2011 में बनी भारत नेट प्रोजेक्ट 3 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का टारगेट को पूरा ना कर पाते हुए 2014 तक सिर्फ 350 किलोमीटर का काम किया था, पर 2014 में न्यू गवर्नमेंट ने 2017 तक 3 लाख किलोमीटर का काम कंप्लीट कर लिया था। दिसंबर 2017 तक इसका पहला फेज पूरा भी हो गया था, जिसमें 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के 1.15 लाख ग्राम पंचायत यानी कि 3 लाख विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कवर किया गया था। इसका फेज 2 2023 के एंड तक कंप्लीट हो सकता है, जो कि 14 स्टेट्स के 3,25,000 विलेजेस को कवर करेगा। ये लगभग इंडिया के सारे गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और डिजिटल इंडिया को एक सक्सेस की तरफ ले जाने में मदद भी करेगा।
पूरे इंडिया के हर एक विलेज को जोड़ना कोई आसान काम नहीं होने वाला। इसमें अभी भी कई खामियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। CAG रिपोर्ट को देखें तो पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस, कोऑर्डिनेट बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, बिडिंग प्रोसेस में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फुल टाइम ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट में डिले जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा एक डेडिकेटेड एरिया के लिए, पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसे कई चीजों को अभी भी दूर करने की जरूरत है। BBNL के गुजरात स्टेट के हेड हैं धर्मेंद्र शर्मा, जो फेज 1 के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कहते हैं I used to have tears in my eyes at the end of each day। एक बार सारे ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम खत्म हो जाए तो गवर्नमेंट इसे प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे दे सकता है ताकि वो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिसका कॉस्ट होगा 250 रुपीज फॉर स्पीड अबव 2 Mbps। इसके सक्सेस को देखिए तो ये मई 2014 में 65.33 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, पर मई 2021 तक 780.27 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया था। भारत नेट रिलायबल, क्वालिटी, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को सभी गांवों तक पहुंचाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएगा और ई सेवाओं का फायदा उठाने में मदद करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ई सेवा जैसे सुविधाओं का लाभ उठा सके, और साथ ही ये हर वो इंसान को फायदा पहुंचाएगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा। द पेनिट्रेशन एंड proliferation of broadband is also expected to increase direct and indirect employment and income generation। भारत नेट एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने में मदद करेगा, जो कि डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देगा। ये जनरेट करेगा मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करेगा, लाइक ऑनलाइन ई ग्राम पंचायत सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई मेडिसिन, ई ग्रीवेंसेस, ई एग्रीकल्चर, ई सिटीजन एंड मेनी मोर। मॉर्गन स्टैनली के एक रिसर्च के अनुसार 2017 में इंडिया में टोटल 33% इंटरनेट यूजर्स थे, जिसमें से ओनली 15% यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 2% ऑनलाइन सेल्स। बट आफ्टर भारत नेट 33% इंटरनेट यूजर्स 78% तक पहुंच सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2027 एंड 62% ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे एंड 15% ऑनलाइन रिटेल शॉपर। हर 10% इंटरनेट यूजर्स की इंक्रीज में इंडिया के जीडीपी में 3.3% का ग्रोथ होगा और इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। भारत नेट 2,50,000 ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे बड़े कनेक्टेड कंट्री में से एक के रूप में उभरने और अगले वर्षों में 1.5 बिलियन भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ने का सरकार का मेन टारगेट है। भारत नेट प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मजबूत इच्छा शक्ति और कमिटमेंट को दर्शाता है, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। 6 लाख से अधिक गाँव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी अब केवल सपना ही नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। 2022 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 5% ऑफ ऑल कलेक्शंस अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF would be used to enable broadband and mobile services across rural India and that the laying of OFC under BharatNet would process a pace in 2022-2023। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि MTNL और BSNL के मर्जर क्या भारत नेट को एक फुर्तीली और तेजी से बढ़ने वाली एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं।
जो कि इंडिया के भलाई के लिए होना भी चाहिए। दोनों की परफॉर्मेंस और हिस्ट्री को देखें तो ये मिलके काम करे या अलग अलग, दोनों की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोजेक्ट में गुड इंटेंशन की कोई कमी नहीं है, पर क्या इसको सक्सेसफुल बनाना इतना आसान रहेगा? जिस तरह से बार बार ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी देखा जा रहा है, फुलफिल टारगेट्स मिस हो रहे हैं और क्वालिटी का जो प्रॉमिस किया गया था, क्या वो एक्चुअल में डिलीवर हो पाएगा या नहीं? आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।